चलें जी, फिर मियोसिस 2 का स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस मियोसिस 2। जो हमारे रिजल्ट्स थे मियोसिस 1 के, वो कुछ इस तरह से मैंने रब कर दिए हैं वैसे तो, लेकिन कुछ इस तरह से थे कि हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन आ रहा था क्रोमोसोम का, ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा था। हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हम एंड पे रिजल्ट को डिस्कस दोबारा से कर सके, है ना। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा था मियोसिस 1 का, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई भी एक डॉटर सेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने ब्लैक वाले को कंटिन्यू किया है, ठीक है। अब इसी तरह उसकी इंटरफेस इन दोनों डॉटर सेल्स की इंटरफेस 2 होगी। इन दोनों में G1 फेस होगी, S फेस नहीं होगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और G2 फेस भी होगी। बाकी सारी तैयारियां वैसी ही होंगी, बस S फेस नहीं होगी। इसका मतलब है ये क्विकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंटरफेस 2 में G1 होगी, G2 होगी, मगर S फेस नहीं होगी। उसी तरह क्रोमेटिन से दोबारा से क्रोमोसोम में ये कंडेंस होंगे, बट दिस टाइम द क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डबल्ड एंड द क्रोमोसोम आर शफल्ड ऑलरेडी, ठीक है, शफल्ड ऑलरेडी। और जैसे मैंने कहा था सेंटर में नहीं बनाना आपने, क्योंकि हम शो ये कर रहे होते हैं कि ये देखें, ठीक है, क्यों आपने बना दिया। और फिर आपने क्या किया, बाकी मैंने जैसे कहा कि आपने स्पिंडल फाइबर्स को अटैच भी कर लेना है और कंप्लीट भी कर लेना है। ये लें जनाब, कोई भी एक आप उठा लें, इन दोनों डॉटर सेल में से कोई भी एक आप उठा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अगेन अब ये अटैच हो गए, सही है। तो मेरे ख्याल से आगे की जरूरत भी नहीं है, हम उसको रब कर देते हैं, हम इसे रब कर देते हैं, ठीक है। बस ये आपने जल्दी जल्दी ही बनानी होती है, ओके। तो आपके पास ये रिजल्ट है, रिजल्ट्स को अपने प्रोमिनेंट जो कर लिया ये, ठीक। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, हम यहीं पर डिसअपियर कर देते हैं ताकि हम एक ही डायग्राम में ये सब चीजें दिखा सके, ठीक है। तो प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम दे अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द ऑन देयर, दे अटैच देमसेल्फ ऑन द स्पिंडल फाइबर, दीज आर द चेंजेस, ओके। नाउ कम टू द मेटाफेज 2, ठीक है। मेटाफेज 2 में जैसे मैंने आपको कहा था कि मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर में अरेंज करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। इसी तरह जो एनाफेज 2 है, एनाफेज 2 में क्या चेंजेस होंगी, उसी तरह स्पिंडल फाइबर अपने आप को श्रिंक करेंगे, बट अब ये वाले जो ब्लैक क्रोमोसोम्स है ना, ये इस तरफ चलेंगे, और जो हाफ ब्लैक हाफ ब्लू क्रोमोसोम्स हैं, शफल्ड क्रोमोसोम्स हैं, वो इस तरफ चलेंगे। तो आपने देखा सेंट्रोमियर डिवाइड की है यहाँ पर, जबकि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं किया, इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट पोल्स में चलेंगे। अब ठीक है, ये वाला जो है ना, मैं यहाँ बना देती हूँ, विच इज प्योर ब्लैक क्रोमेटिड्स है यहाँ पर, देखें। जबकि हमारे पिछले के रिजल्ट में पूरे पूरे क्रोमोसोम्स गए थे, 2 क्रोमेटिड्स हैं, और इसमें क्या होगा, ठीक है, ये half blue half black shuffled, okay. Then cytokinesis 2 will occur, ठीक है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रिजल्ट। मैंने ये पिछले वाला आपको याद कराने के लिए बनाया हुआ था, ओके। एक में तो हमारे पास प्योरली ब्लैक आ रहे हैं, और एक में थोड़े से ब्लैक और थोड़े से ब्लू एंड्स के साथ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि जो पेरेंट सेल था वो कहाँ गया भाई, पेरेंट सेल, हमारा पेरेंट सेल कुछ इस तरह से दिखता था, ठीक है, ये पेरेंट सेल था जो कि डेप्लॉइड था। इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसमें, डेप्लॉइड क्रोमोसोम थे, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, उसने 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। 2 मियोटिक डिवीजन से उसने 2 मियोटिक डिवीजन से पास होकर उसने 4 डॉटर सेल्स ओवरऑल प्रोड्यूस किए, क्योंकि पहली स्टेज में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बने थे, दोनों की एक एक दफा मियोसिस 2 हुई। अब फर्स्ट की मियोसिस 2 हुई, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जो पिछला वाला होगा, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसका रिजल्ट कैसा होगा, वो ब्लू थे, एक तरफ पूरा ब्लू गया होगा और एक तरफ
ब्लू विथ ब्लैक एंड्स गया होगा। तो ये हमारे पास उन 2 डॉटर सेल्स का रिजल्ट आया। वो 2 डॉटर सेल्स कैसे थे मैं आपकी याद दिहानी के लिए यहां बना देती हूं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में के जो रिजल्ट्स थे वो कुछ यूं थे कि just for the reminder, ये हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है। ये न्यूक्लियस बना दिया। तो हमारे पास जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन थी उसमें आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रिजल्ट था, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये है, ठीक है। सो नाउ अ पेरेंट सेल डिवाइड into 4 daughter cell passing through 2 meiotic divisions. In first meiotic division 2 daughter cells are produced which undergoes second meiotic division separately, ठीक है, producing 2 daughter cell each. दोनों ने 2 daughter cells बनाए। Here are the combination of 2 daughter cell। ये मैंने न्यूक्लियोलस बना लेती हूँ। अब क्या चीजें हमें नोट करनी है, लेट्स सी। हम फोकस कर लेते हैं, सिर्फ डॉटर सेल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ओके सही, ओके। अब हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, डिस्कस हमारे पास करने को ये है। नंबर 1 पॉइंट कि डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हैप्लॉइड। यहाँ 4 क्रोमोसोम थे और इन सब में हाफ क्रोमोसोम है, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सो दीज आर गैमीट्स, बिकॉज मैंने कहा था दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन जर्म लाइन सेल, इनके जर्मिनेटिंग सेल, इन रिप्रोडक्टिव सेल, सो दे प्रोड्यूस gametes. The gametes are always haploid. The gamete from one parent fuses with the other gamete from the other parent and the diploid number is restored in the new individual. ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट जो हम चीज नोट कर रहे हैं वो है कि डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को हम स्मॉल एन से लिख सकते हैं और डेप्लॉइड को हम 2n से। किसी किसी बुक में कैपिटल एन भी लिखा होता है, इससे आप परेशान ना होइएगा। कहीं कहीं ये कैपिटल एन से भी लिखा हुआ है, किसी बुक्स में स्मॉल एन से लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी बात जो हमने नोट की कि द डॉटर सेल्स हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। सो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, ठीक है। और 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स पासिंग थ्रू 2 मियोटिक डिविजन्स, ठीक है। तो फिर ये हम दोनों पॉइंट्स इसके सिग्निफिकेंस के सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये था सारा मियोटिक 2। मियोटिक 2 आपके सामने एक तरह से अच्छी तरह देख लें, बस ये याद रखना है मियोटिक 2 में जब इंटरफेस होती है तो उसमें एस फेस नहीं होती। रीजन ये है कि उसमें वो ऑलरेडी डबल होते हैं। फिर इसका जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दोनों डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेटली डिवाइड हुए, सेपरेटली उनकी मियोटिक 2 हुई। आप पेपर में एक बनाते हैं, ठीक है, आप यहां भी एक ही बनाएं, सही है। आप पेपर में एक बनाते हैं, उसके बाद मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ समरी बना ले, ठीक है। समरी जैसे मैंने बनाई आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो जगह नहीं थी तो मैंने दोनों डॉटर सेल्स को यूं बना दिया। आप इसके नीचे इसके 2 डॉटर सेल, इसके नीचे इसके 2 डॉटर सेल, लेकिन आप इस तरह भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है। इस डॉटर सेल के ये दोनों है, इस डॉटर सेल के ये दोनों रिजल्ट्स हैं। ये एक्चुअली डायग्राम लास्ट वाली समरी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हम शो कर रहे हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल पासिंग थ्रू द 2 meiotic divisions in such a way that the number of chromosome is reduced to half and the chromosome have different set of genes as compared to the parent cells. अल्लाह हाफिज बच्चों।